वाणी के लिए, उसके वचन के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरा ये बिलीव है, हमें प्रतिदिन हिम्मत देता है, याद देता है। उसका वचन हमें ताकत भरता है। उसका वचन ही है जो कहता है डर मत, वो तेरे। उसके वचन ने ही हमें सिखाया कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसका वचन ही ये कहता है जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वो अपनी आशीष पाएंगे। उसका वचन ही है जो हमें कहता है कि वो हमें पूंछ नहीं सर बनाएगा। आमीन, आमीन। उसके वचन के लिए उसका थैंक्स करें, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद करें पिता तेरे वचनों के लिए, बोले तेरी वाणी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करें तेरे वचनों के लिए। आज जो वचन बोले उससे बोले कि आज जो वचन मैं सुनूं प्रभु, आज जो वचन मैं सुनूं प्रभु, मैं यकीन करूं पिता, मैं यकीन करूं, तेरे वचन की प्रतीति करूं, तेरे वचन की प्रतीति, तेरी वाणी की प्रतीति करूं, तेरी वाणी की प्रतीति करूं, क्योंकि तेरा वचन वास्तव में सत्य है। तेरा वचन वास्तव में सत्य है। मेरे मन पे जो तेरे ये वचन बोए जाए, इसी क्षण इसी घड़ी जड़ पकड़े। बोले परमेश्वर तेरा वचन मुझे हिम्मत देता है, मेरा भरोसा बढ़ाता है, मेरी आस को मजबूत करता है, मेरे विश्वास को मजबूत करता है। तेरा वचन मुझ में बना रहे। धन्यवाद पिता तेरे वचन, मसीह यीशु के नाम में। कितने? 5 वो, एक लड़की, मुर्दा और एक प्रभु, 6 जने थे और बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया। तो मेरिकल जो है, चमत्कार जो है, वो आपके विश्वास पर डिपेंड है, आपके भरोसे पर डिपेंड है। अगर उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो शुरू में लिखा उसके बाप ने यीशु मसीह के पास जाकर कहा मेरी बेटी है 12 साल की, वो बीमार है, चल और उस पर हाथ रख दे तो ठीक। पीछे से एक व्यक्ति आता है, गुरु को दुख मत दे, प्रभु को ले जाने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि तेरी लड़की मर चुकी है। यीशु ने उसकी ओर मुड़ के कहा विश्वास रख, वो जीवित हो जाए, वो बच जाएगी, किसी की मत सुन। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उनकी बातों को इग्नोर किया। आप ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा परमेश्वर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोग क्या कह रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई है, प्रभु को ले जाने की जरूरत नहीं। प्रभु ने तुरंत उससे बात की, विश्वास रखा। उसने विश्वास रखा, अपने घर भी लेके गया। वो चाहता था, कहता प्रभु अब ले जाने का कोई फायदा, लेकिन प्रभु लेके गया। प्रभु ने जिस विश्वास से प्रभु को लेके गया, उसी विश्वास ने उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरिकल जो चमत्कार, जो अद्भुत काम जो है, मेरे विश्वास पर डिपेंड है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आज भी आप अगर एक जगह है, मैं आपको नाम भूल गया, आप उसे सर्च करोगे तो आज भी वो जगह आप देखोगे, वो पहाड़ अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खिसकता है। पहाड़ की बात कर रहा हूं। वो पहाड़ एक प्रभु के दास हुए, तो वो प्रचार करते थे। तो राजा ने, एक व्यक्ति ने बोला कि तू झूठ का प्रचार करता है, झूठ मूठ का प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? कि परमेश्वर ने कहा है कि पहाड़ों को भी कहोगे तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे और यहाँ से वहां चले जाएंगे। तेरा परमेश्वर झूठा है, तुम झूठी बातें करते हो। बोला नहीं, मेरा परमेश्वर झूठा, उसके वचन में जो एक एक वर्ड लिखा है वो पूरा होता है, वो पूरा हुआ है, आगे में पूरा होगा। आज ना अच्छा ठीक है, नहीं तो तुझे मैं जेल में डाल दूंगा। सामने मेरे घर, सामने उसके महल के सामने एक पहाड़ था। बोला उसको हटा के दिखा, नहीं तो तू मारा जाएगा, तुझे आज ही मार देंगे क्योंकि तू अपनी बातें, जो झूठ की बातें फैला रहा है। ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देख के अपना नीचे मत, बाइबल साइड मेरी आंख इधर होना चाहिए आपका। ये माइंड जो है ना, प्रचार यहाँ से सुना जाता है, यहाँ से एक बार अगर आपने सुनना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप डट के सामना करोगे और विजयी होगे। इधर से ध्यान है, मेरी आई कांटेक्ट मेरे पास थे। राजा ने जब कहा, उससे बोला कि तुझे आज ही मार दिया जाएगा अगर ये पहाड़ ना सरका। बोला ठीक है। खुदावंद से उसने दुआ की, परमेश्वर
तेरा वचन सच्चा है, तू जो कहता है वो होता है। इस पहाड़ को उसकी जगह से सरका दे, ताकि ये प्रजा, ये जो लोग हैं जो हंस रहे हैं, जो मजाक बना रहे थे, ये विश्वास करें। और राजा ने देखा, अरे कुछ भी नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आया, कर ऐसे जेल में डाल दो। पहाड़ तो वही है, पहाड़ तो और कह रहे कल सुबह इसको फांसी पर चढ़ा देना और सबके सामने चढ़ाना। इसे झूठ का प्रचार करने में लगा पड़ा ये। सुबह सुबह सारे महल के पास चिल्लाते हुए आए कि राजा साहब, राजा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो पहाड़ अपनी जगह से खिसक गया, वो जो पहाड़ था वो अपनी जगह से हिल गया। अच्छा, बोले किधर की तरफ? कह रहा आपके महल की तरफ आ रहा है। कह रहा है मेरे महल की तरफ? और उसको बुलाओ, वो जो प्रचार करता बुलाओ। उसे बुलाया, कह रहा भाई वो जो तेरे को बोला था वो पहाड़ हमारे महल की तरफ आ रहा है, वो तो यहाँ सब कुछ खत्म कर देगा। बोले राजा साहब, बचन में मेरे को ये तो बोला है कि पहाड़ को कहोगे खिसक जाए, ये नहीं बोला उसे रुकने के लिए। बोले नहीं नहीं भाई, उसे रोक दे। फिर उसने दुआ करी। देखो आज भी वो पहाड़, जो आज भी आप देखोगे तो जब साइड में उसके नीचे का बेस नहीं है, पहाड़ का बेस नहीं है वो, और अपनी जगह से खिसकता है वो। जहां जहां उसका बेस था ना, वहां से वो बहुत आगे है। आज भी आप गूगल पे सर्च कर लो, कास्मा टीवी यहां पर आपको दिखाता, जहां उसका बेस है वहां से खिसका हुआ है पहाड़, वो आगे की तरफ, और नीचे बेस नहीं है। जहां उसकी लोकेशन थी वहां से आगे, वहां ही रुका पड़ा है। तो हमारा परमेश्वर जीवित है और शैतान शर्मिंदा है। वो शर्मिंदा था, शर्मिंदा है, और एक दिन नरक में जाएगा। परमेश्वर कहता है कि मेरी परीक्षा मत करो। ये भी कहता है कि मुझे आजमाओ पर परीक्षा। शैतान ने क्या बोला जीसस को कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो क्या कर, अपने आप को ऊपर से। यीशु ने कहा, लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा, अपने परमेश्वर की परीक्षा मीन्स अपने परमेश्वर के सामर्थ को टेस्ट मत कर, अपने परमेश्वर की उसको ये मत कह कि दिखाने के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए सामर्थ होता है। मैं अपने आप को शो करने के लिए दिखाऊं कि देखो मैं कितना अनॉइंटेड हूं, मैं कितना अभिषेकित हूं, मैं देखो मैं मुर्दा जिंदा करके दिखा रहा हूं। नो, मैं मुर्दा इसलिए जिंदा करूंगा कि वो देखो कितना महान है, वो जीवता परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। उस व्यक्ति ने पहाड़ सिर्फ वचन को साबित करने के लिए कि वचन में जो लिखा है वो सच है, वचन में जो लिखा है वो सच है। उसने ये नहीं दिखाने के लिए देख मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, उसने दिखाया कि जो प्रचार मैं कर रहा हूं, जो वचन है वो सच है। प्रभु ने क्या बोला, अगर तुम विश्वास करोगे पहाड़ को यहां से जाकर समुद्र में चला जाता, वो तुम्हारी आज्ञा और तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात सच है। कोई भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मैं इस बुक को क्यों सुनूं, मैं किसी और बुक को, किसी और किताब को क्यों नहीं सुनूं? आज आपने पढ़ा ना भविष्य का, भविष्य का, और इंग्लिश में क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्यों डाला, पवित्र आत्मा मेरे मन में क्यों डाला कि मैं लिखूं भविष्य का परमेश्वर? मैं क्यों इस बुक, भाई मैं क्यों संडे आकर इसको सुनूं? मैं क्यों इस बुक को पढ़ूं? मैं क्यों इस ही बुक को पढ़ूं? मैं क्यों ही इसी बुक को सुनूं? मैं क्यों इसी बुक की मानूं? कोई और भी तो किताब है, और भी तो ग्रंथ है, और भी तो हैं, मैं इसी की क्यों सुनूं? कभी सोचा है हम क्यों इसको सुनते हैं संडे? कभी अपने मन में सोचा कि मैं क्यों इसी को सुनता हूं संडे? यह हजारों साल से प्रचार हो रही है
और नया नियम तो यीशु मसीह के 2024 साल से हो रहा है। उससे पहले पुराना नियम था, यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले से पुराना नियम चलता आ रहा है। यशायाह की किताब, दानियल की किताब और यिर्मयाह की किताब, हिजकियेल की किताब, मूसा की किताब और रूत की किताबें पुराने जमाने से चलती है। दाऊद के भजन, ये सब दाऊद के भजन तो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने भी पढ़े। मैं क्या कह रहा हूं आपको, कभी सोचा है कि मैं बाइबल ही क्यों पढ़ूं? पढ़ने के लिए और बुक भी तो है, पढ़ने के लिए और किताब भी तो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की कोई भी बुक, कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको नॉलेज तो मिल जाएगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें तो मिल जाएगी, चुटकुले मिल जाएंगे, हंसी मजाक मिल जाएगी, कुछ भी पढ़ेंगे बहुत चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। आपको यकीन, भरोसा जो आपको कह रहा है वो होगा, वो उन बुकों में नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में जो लिखा वो सच है। मैंने क्या कहा, प्रभु के वचन में लिखा है वो सच है। मैं इसी को क्यों पढ़ूं? क्योंकि इसमें लिखी हुई की बातें पहले भी घटी हैं और अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। यानी ये फ्यूचर बुक है, यानी ये पास्ट भी दिखाती है, प्रेजेंट भी दिखा रही है और फ्यूचर बुक है। अगर मैं से कहूं तो बुरा नहीं कहूंगा, तो ये फ्यूचर बुक है। क्या बोले? फ्यूचर बुक। फ्यूचर, भविष्य की बातें क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले कह दिया था, मुझे अन्य जातियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, ये होगा होगा। फिर यीशु मसीह ने बोला, तुम में से एक व्यक्ति जो मुझे पकड़वाएगा, है ना? यानी पहले से ही परमेश्वर ने बताया। यीशु मसीह का मरना कोई कोइंसिडेंस, कोई इत्तेफाक, कुंवारी से गर्भ लेना कोई इत्तेफाक? हजारों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के मुंह से कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र। हजारों साल पहले, यीशु मसीह के 80, 800, 1000 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता पैदा हुआ धरती पर, जिसके मुंह से परमेश्वर ने बोला था कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। यानी 1000 साल पहले ही वो बात कह दी गई थी। 1000 साल बाद यीशु मसीह का जन्म किससे हुआ? कुंवारी से। एग्जैक्ट जो कहा था वही हुआ, एग्जैक्ट जो कहा था। यानी ये फ्यूचर बुक है। फ्यूचर बुक को हिंदी में क्या बोलेंगे? भविष्य की किताब। भविष्य की, क्या ये किताब मेरा भविष्य बताती है? क्या ये किताब मेरे बारे में बताती है? परमेश्वर का एक वर्ड है, परमेश्वर का एक वचन कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में मैं ही परमेश्वर रहूंगा। मैं ही क्या हूं? परमेश्वर। मैं ही हूं। आई एम, सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूं, भविष्य में भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को खोलें और अद्भुत बातें परमेश्वर के वचन से देखें कि क्यों मैं इसी किताब से पढ़ता हूं, क्यों मैं इसी बुक से सुनता हूं और क्यों मुझे ये पढ़नी चाहिए, क्यों मुझे सुननी चाहिए, क्यों मुझे माननी चाहिए, क्यों मुझे इसी बुक पर, इसी वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। मैं किसी और बुक पर विश्वास क्यों ना रखूं, मैं किसी और बुक को क्यों ना पढ़ूं। मैंने यही किताब क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये हमारी फ्यूचर बुक है, ये हमारी भविष्य की बुक है, ये हमारी आने वाले समय को दिखाती है कि अगर हम प्रभु में बने रहे, अगर हम प्रभु में चलते रहे तो क्या होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले मेरे साथ आप पढ़ दीजिए यशायाह की किताब, उसका 46 चैप्टर, पुराना नियम, और उसका 8 अध्याय से पढ़ दीजिए मेरे लिए। पढ़ दीजिए जल्दी। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। आगे पढ़िए। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर मैं ही हूँ, आई एम दी गॉड। मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई नहीं। मेरे तुल्य का क्या बोलेंगे? मेरे समान, मेरे समान कोई। नहीं, आप परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को किसी और के साथ तुलना नहीं। आप अगर करते हैं तो आपकी बड़ी, बहुत, हमारी बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। देखो, मैं ही परमेश्वर हूँ। भविष्य आगे, मैं तो अंत की बातें, हाँ। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। मैंने अंत की बातें, अंत में क्या होने वाला है, जगत के अंत में क्या होने वाला है, ये तो मैंने शुरुआत से ही बता दिया था।
मैं अंत की बातें आदि से प्राचीन काल से उससे बताता आया हूं, जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? इधर ध्यान दीजिए, उधर नहीं, इधर ध्यान दीजिए। परमेश्वर कह रहा, मैंने तो शुरुआत की बातें, अंत की बातें आदि से ही, पहले से ही बताया ये होगा। प्रभु ने पहले से नहीं बताया कि मेरे नाम के कारण क्या करेंगे, तुमसे गैर करेंगे। होता है कि नहीं होता? मेरी वजह से तुम्हें मारा जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। आज देखिए कितने प्रभु के दास जेल में हैं, चर्च तोड़ दिए जाते हैं। प्रभु शुरू से ही बताता है। तो परमेश्वर क्यों बता रहा है हमें ये बातें? ताकि हम सावधान रहें, हम प्रभु में बने रहें और प्रभु के पीछे चले। अब मैं आपको एक घटना बताता हूं 48 का, इसी का 48 पीछे पन्ना पलट के 3 से 5 पढ़िए और आगे फिर एक घटना पर ध्यान देंगे। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल से ही बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। वो बातें सचमुच, इधर देखिए, यानी जो मैंने प्रकट किया, जो मैंने बताया वो हुई है। जो बातें मैंने कही है, प्रभु क्या कहता है? मुझ में बने रहो। प्रभु कहता है मुझ में बने रहो, तो तुम क्या करोगे? फलोगे। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में बने रहो, जैसे डाली दाखलता में बने रहते, तो तुम बहुत फल लाओगे, तुम बहुत फलोगे। यदि प्रभु भविष्य को देख रहा है, प्रभु जानता है कि मुझ में बने रहेंगे तो आगे क्या होने वाला है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम मुझ में हो, मेरे पे भरोसा रखते हो, मुझे बने हो, अकाल के दिनों में भी तुम तृप्त रहोगे। अब लॉकडाउन में रखा होगा प्रभु की करना होगा। हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु ने? कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी, यानी भविष्य में जो प्रभु विश्वास रखता है वो लज्जित नहीं होगा। प्रभु हमें लज्जित होने नहीं देगा। प्रभु कह रहा भविष्य में देखो, मैं तुम्हें भविष्य की बातें बता रहा हूं कि जो मैंने कहा है वो पूरा हुआ है, वो बातें पूरी हुई है। ऐसा नहीं मैंने कहा और वो नहीं हुआ, बल्कि जो मैंने कहा है वो हुआ है। अगर उसने अच्छा बोला, हुआ है। अगर उसने हमारे लिए ब्लेसिंग की बातें बोली है, वो होगी, वो हो रही है, वो होगी। प्रभु ने अगर हमें बोला है, क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी, लेकिन परमेश्वर की औलाद, परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर भरोसा रखने वालों को किसी वस्तु की घटी होगी। मतलब कौन सा सेंटेंस है? इन फ्यूचर। परमेश्वर कह रहा है इन फ्यूचर तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। आमीन। मैंने कहा अगर आपको प्रभु का वचन समझ आता है, आमीन। आमीन। नहीं समझ आता, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा इन फ्यूचर की बात चल रही है कि जो जवान सिंहों को तो घटी होती है, भूखे भी रह जाते हैं। आपने कभी सोचा कि जवान सिंहों का उदाहरण क्यों दिया, जवान शेर का उदाहरण क्यों दिया? पूरे जंगल में एक शेर ही होता है जिसे राजा कहते हैं। राजा क्यों कहते हैं भाई? और भी तो जानवर है, फुर्तीले, चीता सबसे तेज दौड़ता है, स्पीड, ताकत, इंस्ट्रेंथ। पता है जवान जो शेर होता है, आप उससे भिड़ नहीं सकते। बड़े से बड़ा हाथी भी उससे उसकी फुर्ती, उसकी ताकत 2 मिनट में चित कर देती है। जवान शेर देखा, इतना हट्टा कट्टा जवान पावरफुल शेर तो भूखा रह सकता, उसे भी शिकार ना मिले। लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, भविष्य में अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी, आशीष की जरूरत पड़ी, भोजन की जरूरत पड़ी, तो लिखा यह होगा कि खोजों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। आप नहीं समझ रहे हैं? भविष्य का परमेश्वर। हम सोचते हैं आज क्या होगा। परमेश्वर कहता है मैंने आज नहीं, तेरे जन्म से लेकर तेरे मृत्यु के दिन तक तेरी सारी जरूरतों को व्यवस्था रखी है। वो सिर्फ माँ के बेबी गर्भ में होने का सिर्फ मिल्क नहीं प्रोड्यूस करता, वो बच्चे के लिए सारी आशीषें रखता है। हालेलुया। परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है, फ्यूचर गॉड है। कोई ये नहीं है कि आज ही परमेश्वर हमने बना दिया ये जी नया नया परमेश्वर है। वो कह रहा मैं तो अंत की बातें आदि से बताता आया हूं, यानी शुरुआत से ही मैंने बता दिया आखिर में क्या होगा। तो जो मेरे पे भरोसा रखेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, मैं आने वाले इन फ्यूचर उसको कोई कमी होने नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई खुदा के दासों की, बड़े बड़े परमेश्वर के जनों की गवाही सुनी है कि हम क्यों आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कि परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा हुआ है। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर आप क्यों इस बुक को पढ़ेंगे, आप क्यों सुनेंगे? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं भविष्य, भूत, वर्तमान, यानी मैं फ्यूचर का भी परमेश्वर हूँ, पास्ट का भी परमेश्वर हूँ, प्रेजेंट का भी परमेश्वर हूँ। मैं तेरे जीवन के हर पल का परमेश्वर हूँ। आमीन। मैं क्या लिखा है? भविष्य का परमेश्वर। आपने पढ़ा ना? कौन सा परमेश्वर? भविष्य का परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? भविष्य का। तो इसका मतलब क्या हुआ? भविष्य के परमेश्वर का मतलब क्या हुआ बताइए चर्च? मेरे फ्यूचर में आप जब कभी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर के वर्ड मिलेंगे, जैसे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मींस क्या है? फ्यूचर में। वो क्या सेंटेंस है? इन फ्यूचर। ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है मुझे कोई घटी ना होगी, यानी इन फ्यूचर। यानी वो देख रहा है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। अगर परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी कर रहा है तो मुझे आने वाले फ्यूचर में भी, भविष्य में परमेश्वर कोई कमी होने नहीं देगा। आमीन। 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 तो फ्यूचर का परमेश्वर, भविष्य का। हमें लगता है कि मैंने प्रभु को जानने से पहले या प्रभु को जानने के बाद बहुत कुछ खोया या बहुत कुछ हुआ है, या मैंने जैसे प्रभु को माना तो भाई मेरे साथ ये हुआ। कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं। आपने अगर प्रभु को जानने के बाद शैतान ने आपका 100 रुपए का नुकसान किया है तो आपके लिए परमेश्वर ने हजारों की आशीषें रखी है। आमीन। आप भूल जाओगे 100 रुपए का नुकसान को। आमीन। आपको याद रहेगा, देखो प्रभु ने मेरी पूर्ति कर दी। आमीन। मैं एक सिस्टर को गवाही दे रहा था, जो भाई आपके लिए नॉर्मल होगी, मेरे लिए बड़ी है। मेरी मोटर के कुछ पानी के कुछ खराब हुआ और मैं चेक कर रहा था तो एक पार्ट और टूटा हुआ था। मेरे पास सिर्फ 150 रुपीज मेरे वाइफ के पॉकेट में थे, और मैंने बोला कि 150 रुपीज में आप क्या करेंगे, इसमें सब खाना भी देखना है, बट क्या करें। जब मैं लेने गया तो वो पीतल का होता, बड़ा महंगा आता, 60-70 रुपए का आता है वो, तो उसमें वो 100 रुपए लग गए। तो मैं रास्ते में जा रहा था, जब सामान लेने, तो मैं परमेश्वर से कहता, प्रभु मैं अपनी आशीषों का जो तू मुझे देता है, जो तू बीज देता है, मैं उसका अपना दशमान तेरे हुजूरी में बोलता हूँ। दशमान तो मैं मतलब प्रभु झूठ नहीं बोल सकता, मैं डबल बोलता हूँ, डबल दशमान। तो मैंने बोला मैं अपना बोलता हूँ, तो प्रभु मेरे पास तो है नहीं और मेरा ये भी नुकसान हो गया मोटर का, मैंने एक छोटा सा चीज बदलनी थी और अब मेरे को पैसा लग रहा है और है नहीं। तो उसी समय जब मैं सामान लेके आ रहा था, कवाड़ी हमारी पुरानी मोटर पड़ी हुई थी, तो जब मैंने 1-2 कवाड़ी से पूछा तो कह रहा 400 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, 500 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। दूसरे से पूछा करो 400 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, 500 दूंगा, इससे ज्यादा। इसमें इतना ग्राम तांबू निकलता है, बस इतना से निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता, 250 ग्राम होता है भाई। मैं चलो ठीक है। उस दिन ही कवाड़ी जा रहा, मैंने उसे बुलाया, मैंने भैया वो हमारे घर पे मोटर है, आप वहां चलो। वो आया, मैं उस दिन में मोटर भी ठीक कर रहा था। मैंने बोला भैया मुझे इसके 800 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? कितने दे रहे थे? 400, 500, इससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा था। भैया आप कहीं भी बेच लो, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। मैंने भैया मुझे 800 चाहिए, ना मैं आपसे 900 मांग रहा, ना मैं आपसे 1000, मुझे 800 चाहिए। मैं जब उसे ला रहा था रास्ते में, तो मैं एक बात कर रहा था, अगर ये व्यक्ति तेरी ओर से भेजा गया है इस समय एक वाड़ी, तो जो मैं बोल रहा हूं ये वो देगा, अगर तेरी ओर से नहीं है ये भी चला जाएगा। मेरी मिसेज जानती, मैं अपना काम कर रहा था, वो बार बार मुझसे कह रहा भैया दे दो, चलो 400 रुपए में, 500 में दे दो, चलो 600 में दे दो। मैं भैया आप जाइए, मेरे पे टाइम नहीं, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कुछ। वो इधर गया, फोन पे बात, फिर आया कह रहा भैया दे दो, चलो 650 ले लो, फिर कह रहा 700 ले लो। मैंने भैया मैंने आपसे कह दिया, मैंने 800 में बात की है, तो 800 से 900 भी मत दो मुझे कम। अच्छा भैया 700, भाई मैं 750 से ज्यादा नहीं देख पाता। मैंने ठीक है भैया आप जाओ, कोई बात नहीं। लास्ट में कह रहा ठीक है भाई 800। कितने? कह रहा भाई लो 800 रुपए। कितने? 800। और वो 800 रुपए मुझे मिले जब मुझे जरूरत थी, जब मुझे नीड थी। भविष्य का परमेश्वर जब तुम्हें नीड होगी, वो तुम्हारे लिए कूड़े कचरों में से भी सोना चांदी उत्पन्न कर देगा। आमीन। वो लगेगा ये क्या महंगा बिकेगा, ये क्या जाएगा, वो भी कहेगा चल कोई बात नहीं, ये भी तेरा। मैं कहने का मतलब भविष्य का परमेश्वर। और मेरे उस चीज से मेरे कम से कम 2-3 हफ्ता घर का खर्चा चल गया। आप सोचिए, आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर कुछ भी
कर सकता है। एक घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो बीते दिनों पवित्र आत्मा ने मुझे बताई और मुझसे शेयर की। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं हम और आप उसे सीखें कि हमें परमेश्वर में रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो भविष्य का परमेश्वर है। आज हमें लग रहा है कि क्या होगा, कल आप ही करेंगे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो करेगा। हालेलुया। 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 मेरे साथ निकालिए भजन संहिता। एक घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। 37 भजन संहिता 706 नंबर पेज। और मैं चाहता हूं ये पूरा भजन हम ध्यान से देखें और हम समझें कि हम परमेश्वर के पीछे हमें क्यों चलना है और हम परमेश्वर के इस वर्ड को, इस वचन पर क्यों भरोसा रखें कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। यहाँ पे लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। किनके लिए? परमेश्वर के लिए जो शुद्ध मन रखते हैं, जो सही चलते हैं। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मैं डग मेरे पैर फिसलने ही पर थे, क्योंकि मैं जब मैंने दुष्टों का कुशल देखता था, यानी दुष्ट लोगों का मैं क्या देखता था? कुशल को समझ रहे आप क्या कहते हैं? कुशल। अच्छा, उनको खुश सही देखता था मैं। किनको? दुष्टों। किनको? दुष्टों। आगे पढ़िए ब्रदर, कोई भी पढ़िए, क्योंकि जब मैं दुष्टों को 37 का 73 का 3 पढ़िए, 73 का 3 वही है ब्रदर। भजन संहिता नहीं 73 पढ़ रहा हूं मैं। हालेलुया। जब मैं दुष्टों को कुशल देखता था, ध्यान से सुनिए, जब मैं दुष्टों को कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय ढहा करता था। उन घमंडियों को देखकर मेरे मन में एक अजीब सा फीलिंग आती। ढहा मतलब यार ये बिल्कुल कैसे रह रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे जी रहे हैं ये घमंडी, है ना? अब देखिए ध्यान से पढ़िए। पढ़ते रहो ब्रदर प्लीज। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं हुई। अरे वो तो बड़ी आराम से मर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं और मजे से मर रहे हैं, परंतु हाँ उनका बल अटूट रहता है। बड़ा अपने आप को दिखाते हैं मजबूत। आगे, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, उन्हें कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति मैं नहीं देख रहा हूं उनको कोई पीड़ा नहीं होती, विपत्ति नहीं हो रही, बड़े मजे से रहना। आगे, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है। ऐसा रहता है गले में जैसे हार रहता है, 24 घंटे उनके गले में क्या था? घमंड। आगे, और उनका ओढ़ना उपद्रव है। आगे पढ़ते रहिए। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं। हाँ, खाने की वजह से मोटी मोटी चर्बियां नहीं हो जाती जो? उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। हाँ, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधेर की बात बोलते हैं। अब मजाक करते हैं, ठट्ठा, और दुष्टों से क्या करते हैं? अंधेर की बात बोलते हैं। आगे, वे डींग मारते हैं। डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। वैसे सुन रहे हम स्वर्ग में बैठे हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। पृथ्वी में ऐसे बोलते फिरते जैसे वो स्वर्ग में बैठे हैं। इधर देखिए कैसे, मेरी तरफ देखिए, ऐसे डींग मार रहे हैं जैसे वो स्वर्ग में बैठे हैं और पृथ्वी में ऐसी बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हैं। आगे, इसलिए उसकी प्रजा इधर उधर लौट आएगी। अब वो कहते हैं उसकी प्रजा जो है ना वो भी इधर ही आएगी। कई बार कहते हैं ना, उनके बड़े दास कहते हैं कि मुझे मेरे रिश्तेदार कहते थे, तू बिगर बात में तू क्रिश्चियन मसीह प्रभु बीच चल रहा है, एक दिन तू हमारे पास आएगा, तुझे अपने धर्म में है, तुझे अपने में बैक करना है। उन्होंने बोला नहीं, तुम ही आओगे। कह रहे आप देखो मेरे कितने रिश्तेदार बैठे। मुझे भी कहते थे तुम्हें मेरा नहीं, तुम्हें नहीं, हम तो चल रहे, तुम आओगे। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें पड़ेगी भविष्य में, तुम्हारे बच्चों को पड़ेगी। तुम नहीं हो, तुम घमंडी हो, मरोगे, तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तड़पेंगे, भटकेंगे, क्योंकि बिना परमेश्वर की शांति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हमें नहीं, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। हम तो परमेश्वर की जरूरत को समझ चुके हैं, हम तो परमेश्वर की इंपॉर्टेंट को समझ चुके हैं, हम तो परमेश्वर की बातों को समझ चुके हैं। हालेलुया। लेकिन वो ऐसे डींग मारते जैसे स्वर्ग में है वो, और दूसरों से डींग मारते रहते, घमंड की बातें बोलते रहते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए उसकी प्रजा इधर और लौट आएगी। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी। क्या कहते हैं? परमेश्वर के लोग हमारी तरफ आएंगे। देखना, ये लोग हमारी तरफ आएंगे लौट के। किसकी प्रजा? परमेश्वर की प्रजा। हमें प्रजा बोला गया है वचन में। वो सोचते हैं हम उनके पास आएंगे, हम मजबूरी में उनके पास आएंगे। आगे, और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। हाँ,
फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? कहते परमेश्वर को कुछ समझ नहीं है। क्या परमेश्वर में कुछ ज्ञान है? परमेश्वर के खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहते हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये तो दुष्ट लोग हैं, ये तो सदा आराम से रहते हैं। आगे धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। बस इनका काम है प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, धन पे धन, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, धन पे धन। और मैं क्या, आप देखिए आगे पढ़िए। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अरे यार मैंने बिगर बात में पवित्र आत्मा को, बिना बात में परमेश्वर विश्वास करा, बिगर बात में बपतिस्मा लिया है, बिगर बात में अपने को शुद्ध किया है ना, बिना बात में। पापी तो मजे से रह रहे हैं, बट आगे और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। मैंने खुद अपने आप को बिगर बात में साफ किया, धोया है। आगे क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ। मैं तो दिन भर परेशान रहता हूँ, दिन भर दुखी रहता हूँ, ये मजे से रह रहे हैं। आगे और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई। हाँ, आगे यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा। अब वो कह रहा है मैंने अगर ये कहा होता, मैंने ये सब कहा नहीं, अगर मैंने ये सब सोचा होता, कहा होता। आगे तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। अब मैं तेरे संतान के साथ, मैंने इन सब चीजों को देखने के बाद भी तेरे लोगों के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। आगे बढ़िए। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं। अब वो सोच रहा मैं कैसे समझूं, दुष्ट लोग तो बड़े मजे से रहते हैं, बड़े, अभी जो ऊपर ने बताया कि मैं सोच रहा था इसके बारे में कैसे समझूं, ये कैसे बड़े आनंद से रहते हैं, इन्हें कोई पीड़ा नहीं होती, धन संपत्ति बटोर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कह रहे मैं ये सब सोच रहा था, जब मैं सोचने लगा तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। मुझे बड़ा कठिन लगा, यार क्या चक्कर है, हम प्रभु का, मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, प्रभु की संतान के साथ सही व्यवहार कर रहा हूँ, फिर भी हम कठिनाई में क्यों है, और वो फिर भी आनंदित क्यों है। आगे जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। अब वो कहता है मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान यानी पवित्र जगह, पवित्र उपस्थिति में बैठा गया और लिखा मैंने उनके परिणाम को, उनके क्या होने वाला भविष्य में उनके साथ मैंने सोचा। और इसमें लिखा परिणाम, और एक ट्रांसलेट में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा उसने जब सोचा। आगे पढ़िए। निश्चित उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। फिर कहता मैंने जो देखा उस पर भेद प्रकट हुआ। कह रहे हैं मैं भेद, इसमें और ट्रांसलेट लिखा है हिंदी में, और जब पढ़ेंगे अलग उसमें लिखा है जब मैं पवित्र स्थान में गया तो मुझ पर भेद प्रकट हुआ कि वो तो एक फिसलने वाले स्थान पे रहते हैं। फिसलने वाला जगह आपको पता है, आप कहीं कीचड़ या काई हो, काई पे आप कैसे दौड़ लेंगे, आप ऐसे बारिश में जब कीचड़ होता कहीं होता आप क्या चलते हैं, अचानक गिर जाते हैं। ये कह रहा मेरे को परमेश्वर ने दिखाया, जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया तो परमेश्वर ने मुझे भविष्य में उन लोगों के पिक्चर को दिखाया जो घमंडी थे, ऐंठते फिरते थे, ऐसे रह रहे थे, जो स्वर्ग में रह रहे हैं, उन्हें परमेश्वर कोई भय नहीं था, बड़ी कोई डींगे मारते, वो तो एक ऐसी जगह में है, फिसलने वाली जगह में जब मर्जी वो गिर सकते हैं, जब मर्जी वो गिर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तूने उन्हें फिसलने वाले स्थान पर रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, अब आहा यहाँ पे आहा पता कौन सा है? आह, क्या बात है, हम कहते हैं ना मजा आ गया। ये आहा सुनी क्या लिखा, पढ़िया। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। पूरा आह, वे तो क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। आह, पल भर में वो कैसे उजड़ गए हैं। कितना आनंद से क्या कह रहा है कि वो क्षण भर में कैसे उजड़ गए, पल भर भी नहीं लगा उनको उजड़ने में। मैंने कहा देखी ये बातें, परमेश्वर के पवित्र स्थान में। जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर ने मुझे कुछ भविष्य की बातें दिखाई। कौन सा परमेश्वर? चालू कर दीजिए। परमेश्वर ने कौन सी बातें दिखाई? उन लोगों को क्या दिखाया, वो कैसे स्थान में है, वो तो ऐसे स्थान में जब मर्जी फिसल सकते हैं। अब वो क्या कहता है, आह, वे गिर कर क्या हो गए, क्षण भर में ही कैसे उजड़ गए हैं और मिट गए हैं, घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा सपन को तुच्छ जानता है। कई बार सपना आता है ना, सुबह में देखा रे
कहते जैसे जगने के बाद सपना तू छोड़ता, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब तू उन्हें क्या करेगा? कुछ। कैसे है वो? कुछ भी तुच्छ। 21 पढ़िए अपने मन की बात। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा मन तो कड़वा सा हो गया था, मैं अंतकरण छिद गया था, मेरा अंदर जो है छिद गया था, मैं तो पशु सरीखा था, मैं तो पशु शरीर का था और समझता ना था। मैं तो पहले देख रहा था अच्छे रह रहे, हम अपने आप को कह रहा मुझे मैं तो भैया परेशान हो गया था, लेकिन मैं तो पशु शरीर था, मुझे समझ नहीं थी मैं क्या देख रहा था। मैं सोच रहा था वो सुखी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और मैं तो मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र स्थान में दिखाया। उससे पहले मैं क्या था? कह रहा मैं तो पशु शरीर था, समझना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। परमेश्वर में तेरे साथ रहता था, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन लोगों की आशीषें देख रहा था, बरकत देख रहा था, बड़े अच्छे रह रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा था आगे। तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था, मैं तेरे संगी था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा था। हाँ, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, हाँ, और अब तक मेरी महिमा करके मुझको अपने पास अब तेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा कौन है तेरे संग रहते हुए, पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। इसने वो चीजें देखी जो तुझसे दूर रहते हैं वो क्या होंगे? आगे देखिए 28 पढ़िए क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। इसने देखा कि मेरे लिए क्या भला है? परमेश्वर के नजदीक रहना, नजदीक रहना। इसने देखा कि उनके साथ क्या होता है, वो कैसी जगह में है, पल भर में फिसल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेरे लिए परमेश्वर के साथ रहना भला है, क्योंकि इसने उनका भी देखा होगा तो अपना भी भविष्य देखा होगा कि हाँ वो कैसी जगह पर है और मैं कैसे जगह पर। क्या कह रहा, मैं कहां गया? परमेश्वर के पवित्र और स्थान में जाके, जब तक मैंने उन चीजों को नहीं देखा। परमेश्वर ने उसे दिखाया जब वो परमेश्वर के कहां गया? पवित्र जगह में गया। अगर आज परमेश्वर आपको दिखा दे कि जो तुम चल रहे हो, जो तुम विश्वास कर रहे हो, देखो आगे क्या है, तो आप कहोगे दुष्ट तो बड़े करते फिर रहे थे, वो तो फिसलने वाली जगह पर है, मैं बढ़िया हूं। बाद में क्या कह रहा, अपनी गलती को मानता, मैं तो पशु सरके था, मैं तो मूर्ख था, मैं तो सोच रहा बड़े मजे से रह रहे हैं, वो बड़े आनंद से रह रहे हैं, स्वर्ग में करते हैं जैसे स्वर्ग में रह रहे हैं। पर मैंने उनके जब मैं पवित्र स्थान में गया, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओगे, आप प्रभु से कहोगे, प्रभु मैं, परमेश्वर आपको दिखाता है कि देख तेरे लिए मैंने क्या रखा। हालेलुया। तब ये क्या कह रहा है कि परंतु अब मेरे लिए कहां रहना सही है? जब मैंने क्या देख लिया, दुष्टों के काम वो कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब मेरे लिए क्या जरूरी है? अगर इसने नहीं देखा होता तो ये शादी क्या लिखा है? 16 वचन में लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समझती बातें थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। या सोचा लिखा है, लेकिन एक ट्रांसलेशन में लिखा, जब तक कि मैं पवित्र स्थान में जाकर मेरे को परमेश्वर ने वो दिखाया नहीं। जब परमेश्वर की हजूरी में गया, परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, परमेश्वर ने क्या दिखाया से? उन लोगों के रिजल्ट को, उन लोगों के परिणाम। बाद में क्या कह रहा है ये 28 में, परंतु अब मुझे क्या है? परमेश्वर के समीप रहना ही भला है। मेरे लिए भैया यही भला है कि मैं परमेश्वर के संग चलता रहूं। पहले क्या कर रहा था कि क्या कहता है, मुझे एक चीज की बड़ी वो लगी कि मैं अंदर ही अंदर उनके लिए कुड़कुड़ा रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। ये मजे से रह रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, यही लिखा है ना, दुष्ट लोग मजे से रह रहे हैं, ये मजे से खा रहे हैं। पर जब परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में गया, प्रभु ने दिखाया मुझे उसके, देख वो फिसलने वाली और तू स्थिर जगह पर है, तुझे मैं गिरने ना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तू ऐसी जगह पर है और वो कैसी जगह पर है। देख इसमें लिखा है, मैंने सोचा
एक ट्रांसलेट में लिखा, मुझे परमेश्वर ने भेद दिखाया अपने पवित्र स्थान में कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। बाद में इसका विचार क्या हो गया कि मेरे लिए तो परमेश्वर के साथ रहना ही भला है। मैं क्या कह रहा हूं, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के साथ रहना हमारे लिए भला है। वो भविष्य का परमेश्वर है। आप और मैं अपना कल नहीं दे सकते, लेकिन उसने देखकर क्या कहा, मेरे लिए तो परमेश्वर के साथ रहना ही भला है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ रह रहे हैं तो मैं आपको परमेश्वर का दास होके कह रहा हूं कि आपका आने वाले दिन अच्छे हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर भला है। थोड़े समय आपको देख के लगेगा, वो तो प्रॉपर्टी में रह रहे, वाह, बड़े बड़े होटलों में खा रहे, वाह, बड़ी बड़ी महंगी कारों में घूम रहे। कुछ दिन पहले से मैं 2 बार 3 बार मैंने परमेश्वर के दास की बात बोली कि मुझे इतने साल हो गए, मैं प्रभु को मान रहा हूं, कैसे भी चाहे है, कभी गिरता हूं उठता हूं, फिर प्रभु में चलता हूं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रभु को छोड़ता नहीं हूं, लोगों की बातें सुनता प्रभु को चल, लेकिन कोई ऐसा है जिसने छोड़ दिया लेकिन वो सही से रह रहा है, सही से खा रहा है। मुझे ऐसा लगता है उसने भी बपतिस्मा लिया था बहुत साल पहले, परमेश्वर उसकी मदद कर रहा है, उसे परमेश्वर की हेल्प कर रहा है। परमेश्वर ने 1 नहीं 2 बार मुझे बोला, और मैंने अभी तक नहीं, आज के दिन के लिए उस बात को छुपाए रखा। उसी दिन अगले दिन मेरे को 2 बार परमेश्वर ने 2 बार बोली, और वो दोनों बात ये थी कि प्रभु ने मुझे बोला कि दोनों को बढ़ने दो, जंगली दानों को और गेहूं को। प्रभु ने बोला था दोनों को बढ़ने दो, पर अंत के दिन में जो जंगली दाने हैं मैं अपने दूतों को बोलूंगा काटे और उन्हें आग में झोंक दे, जो गेहूं है उन्हें मेरे खत्तों में रख दे। एक वचन आया कि मैं धीरजवंत हूं, आराम से क्रोध करता हूं, तो इसका मतलब नहीं है मुझ में बना रहे, चलता रहे, उनका परिणाम बुरा है, जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर नहीं देखा कि उन लोगों का क्या होने वाला है। अभी क्या कह रहा है, मेरे लिए तो मैं क्यों कह रहा हूं भविष्य का परमेश्वर, मैंने क्यों बोला फ्यूचर का परमेश्वर, मैंने क्यों लिखा भविष्य का परमेश्वर, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में परमेश्वर के साथ बैठे हैं, प्रेजेंट में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रेजेंट में परमेश्वर के आप बोल रहे हैं, आपके लिए भविष्य में परमेश्वर ने भविष्य आपकी आशीषें रखी हैं। आपको परमेश्वर फिसलने वाले स्थान में नहीं है, आपको गिरने नहीं देगा, जब तक कि मैंने उन लोगों के परिणाम को जाकर नहीं देखा। कहा, अगर आपको परमेश्वर उन लोगों का जो लोग प्रभु को छोड़ गए हैं, या जो लोग परमेश्वर से अलग हैं, या जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, अगर उनके परिणाम को आज ही रिजल्ट रिवील कर दे, तो आप क्या बोलेंगे पता है, अरे भैया हमारा तो प्रभु में रहना बहुत ठीक है। क्या बोल रहा है ये, पढ़िए 28 पढ़िए। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मेरे लिए भला तो यह है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं। भाई क्यों, आगे, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। प्रभु हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है। आमीन आमीन। ये बातें जब ये भजन संहिता मेरे सामने आई तो इसका पहला पद कहता है, सचमुच इजराइलियों के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इजराइली कौन, जो भले, जो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ रहे, शुद्ध मन वाले। हालेलुया। आगे देखिए 3 में क्या लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय में ढा करता हूं। जब उनका कुशल पहले क्या दिख रहा था, इसको प्रेजेंट में क्या दिख रहा था, लेकिन जब परमेश्वर को उपस्थित में गया से उन्हें क्या दिखा, उनका फ्यूचर। फिर इसने क्या बोला, मेरा तो परमेश्वर का तो रहना ही है। तो प्रभु आज आपको रात को दिखा दे, देख बेटा तू मेरे साथ रह रहा है, तू मुझ पर विश्वास कर रहा है, तेरे लिए आगे भविष्य में ये है, जो मुझे छोड़ गए, मुझसे अलग हो गए, या मेरे पीछे मार्ग में नहीं चल रहे हैं, जो मुझे नहीं मान रहे, उनका भविष्य है। तो आप क्या बोलोगे पता, सुबह उठते मेरे लिए प्रभु के साथ रहना अच्छा है। भाई मेरे लिए प्रभु के साथ रहना
अच्छा है, मेरा तो प्रभु के साथ रहना अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि मैंने देख लिया है वो भविष्य में, फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ रख के बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। किस लिए? ताकि आप भविष्य में हर तरह की बातें सहते हुए, अंधकार की बातें सहते हुए भी आप भविष्य में पहुंचे और भविष्य में उसे ले लें। हालेलुया। हालेलुया। मैं मूवी वगैरह इतनी ज्यादा देखता नहीं, बट कुछ एक आधी कभी देखी है। एक मूवी में एक बाप जो साइंटिस्ट होता है, वो एक इस तरीके का एक वो बनाता है कि अगर भविष्य में जाने और आने के लिए, लेकिन उसके साथ वो एक ऐसी चीज बनाता है, अगर भविष्य में कोई जाकर गड़बड़ी करे और कुछ हो जाए भविष्य में, तो कोई भविष्य में जाकर उसे ठीक कर सके, भविष्य में जाकर कोई। और होता भी ऐसे प्रेजेंट में, जो रिपोर्ट, जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे होती है, तो सारे जो होते हैं वो जो रिबोट्स होते हैं ना, जैसे आपने वाली फिल्म देखी है रोबोट कितना तबाही मचा देते हैं, तो वो पूरे एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। अब वो कहता है इसको कैसे करें? कहते तुम्हारे पापा ने भविष्य में कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ होगा जो, तो कहते हमें भविष्य में जाके देखना पड़ेगा, इसको कैसे रोके। तो वो अपने पापा के उस मशीन के द्वारा भविष्य में जाता है और भविष्य में जाके देखता ही नहीं कैसे रोकना है। आपके पापा की एक मशीन है ये फ्यूचर बुक। परमेश्वर कहता भविष्य में जाके देखो लोगों का क्या हाल होगा और तुम्हारे लिए क्या रखा है। आमीन। तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए जिन्होंने अपने आप को शुद्ध करा यीशु के लहू से, जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया है, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जो बपतिस्मा लिए हैं, तुम्हारे लिए भविष्य में जो रखा वो देखो। हालेलुया। 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 इसीलिए मैंने कहा फ्यूचर गॉड, भविष्य का परमेश्वर। प्रेजेंस में देखकर निराश होंगे, भविष्य की सोचेंगे तो परमेश्वर और आगे बढ़ाएगा। आमीन। कई बार अभी आज क्या हो रहा है इसको देखकर हम परमेश्वर के निर्णय ना करें, कल क्या होने वाला है उसे देखकर प्रभु की महिमा करें। यस, आमीन, आमीन। ये क्या कहता है कि मैंने जब उनका कुशल देखा, बड़े मजे से रह रहे हैं, बड़े खुशी से रह रहे हैं, तो मेरे को उनका गुस्सा सा आ रहा था कि ये कैसे फल रहे हैं, ये तो प्रभु को मान भी नहीं रहे। मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ, ये प्रभु के पीछे भी नहीं है, मैं तो प्रभु के पीछे हूँ, इतने मजे से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छे। फिर कह रहे हैं ये बात मैंने जब सोची मुझे बड़ी कठिन लगी। क्या लिखा है 16 वचन में, पढ़िए ऊंची आवाज में सब लोग। जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। ये समस्या थी जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। मैंने सोचा, देखा, अब मैंने कहा भेद प्रकट किया। देखा मतलब क्या, भविष्य है ना, फ्यूचर की तो कह रहा है ये कि मुझे मैंने देखा। मैंने कहा सोचा, मैंने देखा, पवित्र स्थान में गया और मैंने देखा कि उनका हल क्या होने वाला है। और फिर क्या कहता है 28 में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अब वो क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, परमेश्वर के साथ रहना। मेरे लिए क्या अच्छा है। परमेश्वर के साथ रहना। पहले वो क्या कर रहा था, उनका कुशल देखकर दुखी हो रहा था, दुख हो रहा था उसको कि वो कैसे खुशी से रह रहे हैं। फिर बाद में क्या कह रहा, मैं पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, उसकी हजूरी में गया और मैंने देखा उनका क्या हाल है। वो तो कैसे स्थान में है, फिसलने वाले, क्षण भर में गिर सकते हैं। वो कैसे स्थान में है, यानी वो ऐसी कीचड़, ऐसी जगह पर है कि एक कदम बाद कुछ भी हो सकता है, एक कदम बाद कुछ भी हो सकता है। फिर उसने कहा, परंतु मैं तो परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। भाई मेरे लिए भला है। इसलिए वो 22 में कहता है, मैं तो पशु सर्के था, मैं इन बातों को नहीं समझ रहा था, मैं समझ नहीं थी, मेरे अंदर समझ नहीं थी। जब मैं नहीं समझ रहा था, मैं तो पशु सर्के था, मैं तो देख रहा था अरे मजे से रह रहे हैं, कोई डर नहीं है, ये तो ऐसे घूम रहे हैं तो स्वर्ग में रह रहे हो। ये कैसे रह रहे हैं, तो स्वर्ग में रह रहे हो, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। इसने एक बात बोली, निश्चय मैंने अपने मन को शुद्ध किया, बेकार में मैं परमेश्वर के पवित्रता में चल रहा हूं, बेकार में मैं प्रभु का भय मान रहा हूं। क्या लिखा है,
मैंने सोचा, मैंने तो निश्चय अपने मन को व्यर्थ, 12 पढ़िए, 13 पढ़िए। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। वे तो बेकार में धोया। कई बार होता है ना, अरे यार हमने बेकार में परमेश्वर में आए ना। कई बार बोल देते ना, यार हमने बपतिस्मा ले लिया, क्या हुआ? लेकिन प्रभु कहता है, अगर तुम पवित्र स्थान मेरी हुजूरी में आके उस चीजों को देखो कि उनके लिए क्या है और तुम्हारे लिए क्या है, तो तुम कहोगे नहीं, हमारे लिए परमेश्वर के साथ ही रहना वाला है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं पता, सुनिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि मालिक ने आपके लिए क्या सोच रखा है, पर आप क्या सोच रहे हैं, मैं कभी जॉब को छोड़ू नहीं, जॉब पकड़ लूं। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा हो जाता है। संसारिक मालिक तो खैर इतना नहीं सोचते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई। भविष्य का परमेश्वर, बोलो भविष्य का परमेश्वर। भविष्य का परमेश्वर। कैसा परमेश्वर? भविष्य का। आप चाहते हैं आप भी देखें अपने आप को, भविष्य में आप भी से देखना शुरू करें कि भविष्य में हमारे लिए है, परमेश्वर ने बनाई है योजना। हालेलुया। क्योंकि जब मैं तेरी उपस्थिति में, तेरे स्थान में गया, तब मैंने उन लोगों के परिणाम को देखा। इसकी 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहली 2 वचन में लिखा है, मैं तो 3 वचन में लिखा है, क्योंकि जब मैंने दुष्टों को, फिर 12 में, मैंने 13 में लिखा, मैंने बेकार में अपने आप को शुद्ध किया। फिर 16-17 में लिखा, अरे मैंने देखा उन लोगों का परिणाम क्या है। फिर 28 में लिखा है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं, यही मेरे लिए। इन चीजों को रट लेना। अगर इसने नहीं देखा होता ये रोता, इसने देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी वचन पे आए दोबारा, यशायाह पढ़िए। क्या लिखा है? हाँ पढ़िए। होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने उन्हें अचानक प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। हालेलुया। मैंने उन्हें प्रकट किया और वो बातें सचमुच हुई। अगर परमेश्वर ने हम पर ये प्रकट कर दिया है कि तो प्रभु में बने रहेंगे, फलते रहेंगे। वचन में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो क्या रहोगे? और फल लाओगे, तुम मुझसे अलग होगे। प्रभु ने पहले ही प्रकट कर दिया है कि जो मेरी बातों को मानता है वो व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे बनाया। मी आया, बाढ़ आई, तूफान आया, उधर को गिरानी। प्रभु ने पहले हमें प्रकट कर दिया है कि अगर हम प्रभु की बातें मानकर अपना घर बनाएंगे, अपने घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, तो मुश्किल, परेशानियां, टेंशन कुछ भी आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, परमेश्वर पूर्ति कर देगा। अब आपको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो बातें परमेश्वर ने हमें प्रकट की है उनको समझकर, उनको देखकर परमेश्वर में और मजबूत करना है, औरों को प्रभु में मजबूत बनाना है, औरों को विश्वास दिलाना है, औरों को कहना है कि प्रभु में बने रहो। उन्हें बोलो कि तुम्हें नहीं पता भैया फ्यूचर में क्या है। कई बार बोलेंगे यार तुम तो बेकार में प्रभु में चल रहे हो, उनको देखो वो तो प्रभु को मानते भी नहीं है। उनसे कहो भाई मैंने उनका भविष्य देखा, वो फिसलने वाले स्थान पे है, फिसलने वाले जब मर्जी गिर जाएंगे। और अगर हम प्रभु में चल रहे हैं हम बने रहेंगे। आमीन। लगता है, हमें लगता है, लेकिन अगर आज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आपके एरिया का जो आपको लगता है कि बिना प्रभु के अच्छा जी रहा, अच्छा खा रहा है, रुकिए, प्रभु को छोड़िए मत। 1 साल 2 साल दीजिए, भविष्य में देखिए क्या हाल है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उसका वो कौन से स्थान में? फिसलने वाले स्थान, वो ऐसी जगह में जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कहाँ हैं? परमेश्वर ने आपको पकड़ रखा है। नहीं पता क्या लिखा उस वचन में? भजन संहिता में क्या लिखा था अभी? कि तूने मेरे हाथों को थामा हुआ है। यानी अगर परमेश्वर ने हमें थामा हुआ है तो वो हमें गिरने नहीं देगा। आपने पढ़ा ना भजन में क्या लिखा है? परंतु तूने तो मेरे हाथों को थामे रखा है। उनका हाथ किसी ने थामा हुआ नहीं है। उन्हें मौका तो दे रहा है परमेश्वर कि तुम आ जाओ ताकि मैं तुम्हें थाम के रखूं, पकड़ के रखूं। और उन्होंने क्या पकड़ रखा? अपनी दौलत को। क्या पकड़ रखा? अपने घमंड को।
क्या पकड़ रखा है? अपनी प्रॉपर्टी को। क्या पकड़ रखा है? अपनी मैं को पकड़ के रखा हुआ है। परमेश्वर के हाथों को छोड़ रखा है। हमने क्या रखा है? अपने घमंड को, सब चीज प्रभु पे छोड़ दी है। हमने प्रभु ने हमें पकड़। हालेलुया। आज परमेश्वर हम पे प्रकट कर रहा है, आज परमेश्वर आप पे प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ये बात समझें कि भविष्य में हमारे लिए खुदा ने बड़ी बरकतें रखी है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रभु जब आप कहता है कि वो क्या करता है, वो खुद कहता है, अपने वचन में कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फलोगे और फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। तुम्हारा फल बना रहेगा। हालेलुया। जब मैं ये भजन पढ़ रहा था, मैंने 4 बातें देखी। पहला, वो व्यक्ति देख रहा है कि वो कुशल से, अच्छे रह रहे, मजे से रह रहे, ऐसे रह रहे जैसे स्वर्ग में रह रहे। दूसरी बात मैंने देखी, उसने कहा ये परमेश्वर, मैं तो बेकार में अपने आप को निर्दोषता के जल से धोया, बिगर बात में अपने मन को शुद्ध किया, बिगर बात में तेरा भय मान रहा हूं। बाद में उसने देखा कि मैं पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर की पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया कि वो लोग कैसे स्थान में हैं, फिसलने वाले, क्षण भर में नष्ट हो गए। इसलिए बाद में वो क्या कहता है, मैं तो मूर्ख था, मैं तो तेरे संग रहते हुए भी इन बातों को समझता। बाद में क्या कहता है 28 में, मेरे लिए तो परमेश्वर के संग रहना ही। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा परमेश्वर के संग हम हैं तो कोई दुर्घटना हमारे लिए नहीं है। अगर आप और मैं परमेश्वर के संग हैं तो कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई डॉक्टरी, कोई बड़े अस्पताल, कोई खर्चा हमारे लिए नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कि मैं भविष्य के परमेश्वर, जो फ्यूचर गॉड है, जो भविष्य का परमेश्वर है, वो कह रहा है कि अगर आज तू प्रेजेंट में मेरे साथ है तो तेरा भविष्य सिक्योर है। आमीन। हालेलुया। भविष्य में हो सकता है कोरोना वायरस से महामारी बढ़िया और कोई बेकार आ जाए, और प्रभु कह रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा हाथ मैंने तुम्हारा हाथ मैंने भविष्य में कुछ भी होता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एक वचन में लिखा है वचन संहिता में कि जो परमेश्वर के संग रहते हैं वो आने वाली अचानक विपत्ति से नहीं घबराते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर ने हमारे हाथ को थामा हुआ है। इसलिए मैंने होने वाली बातों को पहले अभी मैं आपको बता रहा हूं, आगे भविष्य में मैं अभी आपको बता रहा हूं। मैं परमेश्वर का दास होकर कह रहा हूं, अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ना जाने कितने कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों का हिस्सा नहीं है। आमीन। कोई भी बुरी खबर पूरी दुनिया में क्यों ना फैले, वो हमारे लिए नहीं है। आमीन। कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट जो हमारे खिलाफ, जो नेगेटिव मतलब वाली, तुम बीमार हो, तुम्हारा ये, वो हमारे लिए नहीं। होता है ना तुम्हारे, अरे हमने सोचा हमारी पॉजिटिव आएगी, हम ठीक है, पर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। कई बार 2 तरह की रिपोर्ट होती है, एक में आना चाहिए नेगेटिव, एक में आना चाहिए पॉजिटिव। 2 तरह की रिपोर्ट होती है, दोनों रिपोर्ट हमारे लिए नहीं है। गलत वाली, अच्छी वाली हमारे लिए। हालेलुया। भविष्य का परमेश्वर भविष्य में भी हमारे साथ है, प्रेजेंस में हमारे साथ है, और परमेश्वर भविष्य में जो है हमारे लिए योजना बना के बैठा है। आमीन। आमीन। चर्च में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस भजन संहिता में मैंने जो बातें परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाली, वो बीज मैंने आपके हृदय में डाला। अगर आपको भी लगता है कि मैं प्रभु के पीछे यूं ही चल रहा हूं, तो आप उसके पवित्र स्थान में जाइए, उसके साथ बैठ के देखिए, परमेश्वर आपको दिखाएगा, देख तू कहाँ है। वो बाइबल बताती है दो जने क्रूस पर थे, दाहिने और बाइने, एक सीधे हाथ पर और एक, तो जो सीधे हाथ पर था उसने कहा प्रभु तूने तो कुछ ऐसा नहीं किया, पर जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। कब की बात है? भविष्य। जब तू अपने राज्य में होगा तो मुझे याद। प्रभु ने बोला अरे तू कल की बात छोड़, तू आज ही मेरे साथ। आप अगर परमेश्वर विश्वास करके देखिए, प्रभु कह रहा तू कल छोड़, आज ही तेरे लिए होगा। आमीन।
आमीन। आमीन। बस अपने परमेश्वर पर भरोसा रख के चले। अब आपके प्रथम आपका परमेश्वर होना चाहिए कि मेरा, आप कभी भी मत सोचे मुझे ये होगा तो मैं इतना घमंड करूंगा, ये क्या मेरा साथ परमेश्वर है मेरे लिए घमंड का कारण है। हालेलुया, समझ रहे भाई? हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, बस और कुछ डरने की बात नहीं। क्योंकि जो लोग परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं है, वो एक फिसलने वाले स्थान है। और परमेश्वर ने हमारे हाथों को थामा हुआ है। तूने मेरे हाथों को, देखिए भजन संहिता उसमें एक बार पढ़ दीजिए, भजन संहिता फैक्ट्री का, तूने मेरे हाथों को, क्या लिखा है? जोर से पढ़िए। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा था। आप ध्यान से सुनिए, इसमें भेद क्या है, जो एक भेद मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसको पता नहीं था कि परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़ रखा है। क्या कह रहा है? तो भी मैं तेरे संग था और तूने मेरे हाथ को पकड़ रखा था। यानी मुझे दिख नहीं रहा था, और जब मैं तेरे पवित्र स्थान में गया, जब तूने मुझे भेद दिखाया तो पता लगा तूने मेरे, कि मैंने सही करा अपने आप को शुद्ध कर लिया, सही करा मैंने अपने आप को शुद्ध जल से धो लिया, सही करा मैं पवित्रता में चल रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे हाथ को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। मुझे उस समय दिख नहीं रहा था। आज आपको दिखेगा नहीं कि परमेश्वर ने क्या कर रखा है, बट मैं परमेश्वर का दास होकर कह रहा हूं, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे, परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ रखा है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपके हाथों को पकड़ रखा है, यही शैतान को डराने के लिए काफी है, लज्जित करने के लिए काफी है। आमीन। आमीन। अय्यूब को पता था कि उसके सारे पूरी प्रॉपर्टी उसके घर पे बाड़ा लगाए। अय्यूब कई जिक्र है, अय्यूब ने कहा तूने मेरे पर बाड़ा लगाया हुआ है, पर किसको पता था? शैतान को पता था कि तूने उसके आर्द गिर्द आगे पीछे क्या लगा रखा है? बाड़ा। इसको नहीं पता था, अय्यूब को नहीं पता। आपको पता है आपके इर्द गिर्द परमेश्वर के दूत हैं, आपको पता है आपके इर्द गिर्द परमेश्वर है, आपको पता है आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, आपको पता है परमेश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। हालेलुया। मुझे बाद में पता लगा, क्या पता लगा? मैं तो पशु सर के था, मैं समझता नहीं था, मैं तेरे संगी था, मैं पशु बन गया था, तो भी निरंतर तू मेरे संग था और तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, पकड़े रखा, पकड़े रखा। आपका और मेरा हाथ परमेश्वर ने पकड़ रखा। आमीन। आमीन। आपका और मेरा हाथ परमेश्वर ने पकड़ रखा है। आमीन। तब भी जब हम आशीषित सुखी हैं, और तब भी अगर शैतान हमारे पर कोई विपत्ति लाना चाह रहा है, आमीन। तब भी परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ के रखा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप इन बातों को ध्यान में रखना कि मैं बेकार में प्रभु में नहीं हूँ, मैं व्यर्थ में परमेश्वर में नहीं हूँ, मैं वेस्ट में, हेलो, वेस्ट में परमेश्वर में नहीं। नहीं हूँ। मैंने बेकार में किसी को गवाही नहीं दी, मैंने बेकार में बोया नहीं, मैंने बेकार में भवन में नहीं बैठा। हालेलुया। 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 आज से क्या बोलना है? परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामा हुआ है, पकड़ रखा है। और दुष्टों के कुशल को देख के कुड़ना नहीं, याद रखना वो फिसलने वाले स्थान में। और मैं आशीषित हूँ क्योंकि मेरे हाथ को परमेश्वर ने पकड़ा रखा है। एक बेटा था, उसका बाप बहुत अमीर था, और वो चाहता था कि मेरा बेटा अमीर ही नहीं, जैसे मैंने गरीबी से परमेश्वर की आशीष को पाया, परमेश्वर ने उसे जब चुना, वो एक गरीब था, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने जो बिजनेस दिया, बिजनेस से बहुत बिजनेस, वो करोड़पति बन गया। तो वो चाहता था कि मेरा बेटा भी उस चीज को समझे कि परमेश्वर नीचे से ऊपर कैसे लेके आता है। अगर मैं अपने बेटे को बचपन से सारी रहीशी दूंगा, सारी उसकी जरूरतें वैसे करूंगा, तो उसे बड़े होके अहमियत परमेश्वर की पता नहीं। तो वो क्या हुआ, बचपन से जब उसका बेटा कोई महंगी कोई भी चीज मांगता था तो मना कर देते, बेटा तुम कोई बात नहीं, आप बड़े हो गए, अब मेहनत करना ही करना। तो वो अपने बाप से बचपन से ही नफरत करता था कि इतना अरबपति, इतना पैसे वाला होने के बाद भी कभी है। तो एक दिन वो जब उसने ना अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी पूरी पढ़ाई करके वो आया और उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मर्सिडीज। तो पापा ने बोला नहीं, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी चीज लाया हूँ, पहले मैं तुझे दूंगा, तूने आज अपनी पढ़ाई को पूरी, अब तू अपने जीवन को अपने
उससे, ताकि तू अपने जीवन का फैसला जो भी तू अपने जीवन को चलाए तो तू उससे सही करे। तो परमेश्वर उस व्यक्ति ने क्या करा, नई बाइबल लाकर उसको दी। क्या दी? नई बाइबल। और बेटा ले। उसने उस समय तो ले ली, लेकिन गुस्से में जाके अपने लॉकर में अलमारी में रख दी और खोल के भी नहीं देखा, खोलकर भी नहीं। कुछ समय बाद अपने बाप से दूर रहने चला गया और उसका बाप मर गया। जब उसका बाप मरा तो उसको बोल, तेरे पापा के देहांत हो गया। अच्छा, इकलौता बेटा था, आया तो उसका पापा से बचपन से प्यार तो बहुत करता था। उसे याद आया मेरे पापा मुझे प्यार करते तो थे, लेकिन हाँ, तो उसने बोला, अकेला बैठा हुआ था तो उसे पता लगा कि पापा ने जो बाइबल दी थी मैं आज उसे पढ़ने, दुख में पापा ने जो, तो उसने वो बाइबल खोली तो बाइबल के अंदर से मर्सिडीज की चाबी थी। किसकी? मर्सिडीज की चाबी उस बाइबल में थी। कभी उसने खोलकर भी नहीं। और जब मैं मर्सिडीज की चाबी देखी तो मुझे पता लगा, जब मैं अभी कुछ महीनों पहले जब मैं अपने पापा के मांगने आया था, उससे पहले मेरे पापा ने वो मर्सिडीज ले ली थी। जो खोल के देखा तो उसमें एक प्रॉपर्टी का एक कागज भी था। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, जिस दिन से तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन से मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रखी। जिस दिन से तू पैदा हुआ। और मैं ये चाहता था कि तू सारी बातें परमेश्वर की सीखे कि परमेश्वर कैसे आशीष, तू परमेश्वर पे निर्भर है, मेरी प्रॉपर्टी पे निर्भर। और जब उसने देखा, उसने उस मर्सिडीज कि उसमें जब देखा तो गया तो कॉल करी, कह रहे हाँ उस दिन इस तारीख को आपके पापा ने यहाँ पे पेमेंट करके बुक किया, अभी कोई लेने नहीं आया इसे। और वो रोने लगा कि मेरा बाप तो कितना अच्छा था, हमारे बाप ने इसमें सब कुछ दे रखा है हमें, हमारे बाप ने इसमें बता रखा है मेरे संग बने रहोगे तो शैतान के सामने तने रहोगे, तुम्हें मैं झुकने। मैं कह रहा हूं, मेरा और आपका बाप जो याकूब का सृजनहार, इजराइल का पवित्र, जाति जाति का परमेश्वर, देश देश का परमेश्वर, कुल कुल का परमेश्वर है, जिसके न्याय के सिंहासन के आगे एक दिन सब खड़े होंगे, जिसके वचन में लिखा हर घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर जीभ ये कहेगी मैं ही परमेश्वर हूँ। वो मेरा और आपका बाप कहता है, मैं तेरे लिए सब कुछ रख के बैठा हुआ हूँ। आमीन। सब कुछ आपका हाथ परमेश्वर ने थामा हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने बाप से हक से मांगे। जैसे एक बच्चा क्या करता है, वचन में लिखा है, जब तक तुम बालकों के समान, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, तुम्हें क्या बनना है? बच्चों की तरह। अब तुम बोलोगे 40 साल का होकर मैं बच्चों की तरह, 35 साल का होकर बच्चे की तरह कैसे बनूं? वो देखो पीछे पता ही नहीं क्या चल रहा है, खेलने में लगा हुआ है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी दुनिया का क्या चल रहा है, मेरा बाप सब संभाल लेगा, मेरा पिता स्वर्गीय पिता सब संभाल। बच्चों की तरह बनना है। बच्चों, एक बहन मुझे बोल रही थी, मैंने बोला बेटा घर कैसा चाहिए, कौन सा चाहिए, किस तरीके का चाहिए? बाप से जिद करके मांगना है कि बाप यही चाहिए तो यही चाहिए। मैंने बाप से, बच्चे क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, पापा कहता है नहीं मुझे यही चाहिए, तो पिता को क्या करना पड़ता है? दिला दो। जब परमेश्वर पिता से मांगना है तो कहना बाप यही चाहिए, घर के आगे समुद्र चाहिए, समुद्र के आगे गार्डन चाहिए, गार्डन के आगे ये चाहिए, फॉलोअर ऐसा चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। बच्चों की तरह मांगना, जिद पे अड़ जाना कि यही चाहिए बाप। क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा है, जब तुम दुआ करो तो कैसे करो, ऐ हमारे तू जो आसमान। तुम अपने बाप से दुआ करो। किससे मांगो? अपने बाप से। अपने पिता से मांगो। हालेलुया। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने कभी भी हमें कुछ सिखाया तो एक चीज नोटिस करना, जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर, गुप्त में जाकर किससे बात कर? अपने पिता से। परमेश्वर नहीं लिखा, परमेश्वर परमेश्वर नहीं लिखा हुआ, ध्यान से नोटिस करना। लिखा अब जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे आशीष देगा। बहुत सी चीजें आपके बच्चे जिद से मांग लेते हैं, आपको दिलानी पड़ती है। अपने स्वर्गीय पिता से ऐसे ही मांगो, मुझे ऐसा कमरा चाहिए, ऐसा ये चाहिए, मुझे ऐसा कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए अपने बेटे का, मुझे अपने बच्चों का, अपने घर का, मुझे ऐसी सेवकाई चाहिए। बाप कहता ठीक है बच्चे हो, पर बच्चे की तरह बन के रहना है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? तब तुम्हें स्वर्ग का राज भी मिल जाएगा। सिर्फ जमीन की आशीष ही नहीं, लिखा है जब तुम बच्चों की तरह बनोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? स्वर्ग का राज। क्योंकि लिखा है ऐसो ही का है। अकॉर्डिंग जो लोग ऐसे हैं ना बच्चों की तरह, उनका ही स्वर्ग का राज है। ऐसो का मतलब सेम बच्चों की तरह, है ना? हालेलुया।